हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रैक ग्रेड बी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेबी ग्रेड ए 2020 का पेपर था, जो पेपर टू, मेनली फेज टू का पेपर टू का एनालिसिस। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि सोर्स ऑफ क्वेश्चंस क्या थे, जो सेबी के पेपर टू में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सोर्स क्या था, न्यूमेरिकल्स कहाँ से पूछे गए थे, और जो स्टूडेंट्स खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको कहाँ से पढ़ना चाहिए। उससे पहले हम अपने कोर्स के बारे में डिटेल दे देते हैं कि सेबी ग्रेड ए और आरबीआई ग्रेड बी का हम कोर्स दे रहे हैं। जो एएसआई एफएम का कोर्स है से पेपर टू, सॉरी फेज टू का आरबीआई ग्रेड बी का कंप्लीट कोर्स मिलेगा, जिसमें लाइव क्लासेज होंगी, वीडियोस, मॉक और मॉक टेस्ट भी रहेंगे, लाइव क्लासेस भी रहेंगी, वीडियो भी रहेंगे, नोट्स भी रहेंगे। आपको एएसआई एफएम का कहीं से भी कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको सब हमारे कोर्स में अवेलेबल होगा और ₹2499 में होगा। अभी क्वेश्चंस मोस्टली स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि इतना इकोनॉमिकल कैसे है, तो हम ये बता देते हैं कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो ऑनलाइन ही है। तो इसलिए हमने कॉस्ट है, एक तो जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो अनएम्प्लॉय होते हैं, उनके पास जॉब नहीं होती है, तो दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड द हाईली प्राइस्ड कोर्स। सो ड्यू टू दैट रीजन, मीन्स उसी रीजन की वजह से हमने प्राइस को काफ़ी कम रखा हुआ है। एंड इन नियर फ्यूचर वी विल इंक्रीज दिस प्राइस, बिकॉज इस प्राइस में मतलब पूरा कोर्स प्रोवाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट स्टिल वी आर प्रोवाइडिंग एट द मोस्ट इकोनॉमिकल। एंड सिमिलरली सेबी ग्रेड ए के लिए पेपर टू का कोर्स है वो इंक्लूडिंग मॉक टेस्ट, लाइव क्लासेस भी हम जल्दी स्टार्ट करने जा रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, नोट्स रहेंगे, मॉक्स रहेंगे, वो भी 2499 में है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो 2021 के जो आरबीआई ग्रेड बी टॉपर रही हैं मिस पल्लवी जैन, वो हमारी स्टूडेंट है। एंड सीबी ग्रेड में भी अगर आप देखेंगे तो AIR6 हैं मिस्टर राहुल रेगू, वो हमारे स्टूडेंट्स थे और वो आरबीआई में भी सिलेक्ट हुए हैं और वो सेबी में भी सिलेक्ट हुए थे। सेबी में उनका रैंक था AIR6। AIR13 सेबी में वसंत केसरी, जिनका इंटरव्यू हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, और पल्लवी जैन का भी इंटरव्यू हमारे यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं। अगर आपको कोर्स सब्सक्राइब करना है तो हमारी साइट पे रजिस्टर करके कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारे प्लेटफॉर्म पे सबसे खास बात यह है कि आपको मेंटरशिप रहेगी 24/7, मीन्स आपको जब भी ज़रूरत है तो आप हमारे जो वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट नंबर है, मेंटर से बात कर सकते हैं। और हम लाइव सेशन भी करेंगे, हमारे स्टूडेंट्स है, सब्सक्राइबर हैं, उनसे उनके जो भी डाउट रहेंगे उनके लिए। और जूम सेशन भी स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट से डायरेक्ट इंटरेक्शन के लिए। जो सेबी ग्रेड ए का पेपर टू था फेज टू का 2020 का एग्जाम, जो 2020 में नोटिफिकेशन आया था, बट ये एग्जाम हुआ था 2021 में ड्यू टू कोविड। थ्योरी पार्ट था वो 78 मार्क्स थे, न्यूमेरिकल 22 मार्क्स थे, तो न्यूमेरिकल का एक बहुत अच्छा वेटेज था। फेज वन में न्यूमेरिकल नहीं थे, फेज वन में न्यूमेरिकल नहीं था, फेज वन में नहीं था। फेज वन में न्यूमेरिकल नहीं थे, फेज टू में थ्योरी थे 78 मार्क्स की, न्यूमेरिकल थे 22 मार्क्स के। तो इसमें हमने अब ये सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है कि मार्क्स जो कैसे पूछे गए थे पेपर में। पेपर वन एक जनरल पेपर आया था, कोई भी जिसने एवन कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी नहीं पढ़ा है, फिनेंस मैनेजमेंट पढ़ा है, सिंपली इकोनॉमिक्स पढ़ी है, रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम की प्रिपरेशन की, तो इजिली वो कर सकता था उसके लिए क्वालिफाई। तो ये वेटेज है हर सब्जेक्ट का कि 22 मार्क्स का पूछा गया था कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी से। ये टॉपिक्स के नाम मेंशन है जिनसे क्वेश्चन पूछे गए थे, क्वेश्चन हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। ये मैनेजमेंट के क्वेश्चंस थे, टॉपिक्स थे। ये फिनांस के 22 मार्क्स के, 18 का मैनेजमेंट का, कॉस्टिंग का था वो भी 16 मार्क्स का था, कंपनी एक्ट से 10 मार्क्स का, 12 मार्क्स का था डिमांड सॉरी इकोनॉमिक्स से। तो अगर हम इसमें बात करें क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल के, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस थे वो डायरेक्ट मीन्स इजी थे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चंस टफ थे, वो हमेशा हर एग्जाम में होता है कि कुछ क्वेश्चन टफ पूछे जाते हैं। और न्यूमेरिकल की भी बात करें हम, तो न्यूमेरिकल में मोस्टली अगर हम 11 न्यूमेरिकल की बात करें, टोटल 11 अप्रोक्सीमेट 11 न्यूमेरिकल पूछे गए थे, तो उसमें से
7 to 8 न्यूमेरिकल इजी थे, कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। अगर आप कॉन्सेप्ट को जानते हैं क्वेश्चंस के, अगर आपने कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ पढ़ा है या तो आप इजीली सोल्व कर सकते थे वो क्वेश्चंस। बाकी 3 to 4 क्वेश्चंस थे वो डिफिकल्ट टू मॉडरेट थे। 2 क्वेश्चन तो डिफिकल्ट थे, बट 2 क्वेश्चन मॉडरेट थे, बाकी 7 to 8 इजी थे। सिमिलरली अदर क्वेश्चंस में था, अगर हम बात करें 78 थ्योरी पार्ट में, तो 7 to 8 मार्क्स का जो मीन्स 4-5 क्वेश्चन थे वो टफ थे, उससे ज़्यादा नहीं टफ थे, बाकी तो इजी टू मॉडरेट लेवल के थे और वो कर सकता है कोई भी स्टूडेंट जिसने अच्छी प्रिपरेशन की है। तो काफ़ी अच्छा स्कोर भी किया है, काफ़ी लोगों ने 75+ से इजिली स्कोर किया है पेपर 2 में। तो ये कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें, जो 10 न्यूमेरिक मार्क्स के न्यूमेरिकल पूछे गए थे। फिनेंस से सिंपल क्वेश्चंस थे, बहुत ही सिंपल, निफ्टी ऑप्शन, कॉल ऑप्शन और मार्जिन की रिक्वायरमेंट है। अगर आप कोई कॉल ऑप्शन का, पुट ऑप्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट का, तो इजिली कर सकते हैं। सिमिलरली कॉस्टिंग में ब्रेक इवन पॉइंट आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, फिनेंस में ब्रेक इवन पॉइंट। बजट बजटरी कंट्रोल वाला थोड़ा डिफिकल्ट मान सकते हैं, कॉस्टिंग का इजी क्वेश्चन था, इन्वेंट्री का टफ था। बाकी एएस फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इजी क्वेश्चन था, डिबेंचर वाला भी इजी था अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं, रेशो एनालिसिस वाला इजी था, कैश फ्लो वाला थोड़ा डिफिकल्ट था, लेंदी क्वेश्चन था, एएस फॉरेन एक्सचेंज भी इजी क्वेश्चन था। तो ये टॉपिक थे जो जिनसे न्यूमेरिकल पूछे गए थे। मतलब आप देखेंगे कि कौन सा जो सिलेबस में टॉपिक दिया गया था उसी पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है कि बाहर से या बहुत ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर फिनेंस में हम डेरिवेटिव्स की बात करें तो कॉल ऑप्शन पढ़ा जाता है, निफ्टी ऑप्शन की बात पढ़ी जाती है। अगर आप डेरिवेटिव ऑप्शन पढ़ रहे हैं तो निफ्टी ऑप्शन भी पढ़ेंगे वहाँ पे कॉल ऑप्शन के अंदर। ऐसे ही मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर आप ऑप्शन पढ़ रहे हैं तो मार्जिन रिक्वायरमेंट भी पढ़ेंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था। सिमिलरली अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कुछ ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को उसमें सिलेबस में दिया गया था तो उसी पे न्यूमेरिकल पूछा गया, जैसे एएस फॉरेन एक्सचेंज सिलेबस में दिया गया था तो उस पे न्यूमेरिकल पूछा गया है। एएस फॉर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे पूछा गया था, न्यूमेरिकल सिलेबस में दिया है। डिबेंचर अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर सिलेबस में दिया गया एक टॉपिक है, उसी पे क्वेश्चन पूछा गया था, सिंपल कॉन्सेप्ट था। रेशो एनालिसिस पढ़ेंगे तो रेशो एनालिसिस पे, कैश फ्लो स्टेटमेंट सिलेबस में है तो उससे एक क्वेश्चन आया था कैश फ्लो के स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट पे। तो टोटल 22 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से आप अप्रोक्सीमेट 14 मार्क्स अगर इजिली ले सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा है। अब हम सोर्स की बात करें, जैसे क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन पूछा गया था तो ये आईसीएमए के, अगर आप गूगल करोगे तो आपको इससे लिंक मिल जाएगा, आईसीएमए की वेबसाइट से पूछा गया था। मेनली आईसीआई और आईसीएमए वेबसाइट दोनों का कंटेंट लगभग सेम ही रहता है। तो ये सीए के एग्जाम से रिलेटेड, सीए स्टूडेंट्स के लिए स्टडी का सोर्स है, इन दोनों वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए। जैसे यही क्वेश्चन लगा लो कि 8000 यूनिट्स आर इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग ए पीरियड, तो यही क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप ये भी क्वेश्चन अगर गूगल करेंगे तो आपको इजीली सोर्स मिल जाएगा कि कहाँ से पूछा गया था। सेम यही क्वेश्चन, मैं सोर्स दिखा देता हूँ आपको कि कैसे कहाँ से पूछा गया था। ये एक हमारे पास डॉक्यूमेंट है, ये आईसीएमए की वेबसाइट से लिया गया है। तो ये देखेंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। In a process, 8000 units are introduced during a period. 5% of input is normal loss. Closing work is in progress. 60% complete is 1000 unit. सेम यही क्वेश्चन सीबी के एग्जाम में पूछा गया था। ऐसे ही ये क्वेश्चन भी अगर आप गूगल करेंगे तो आपको सोर्स मिल जाएगा। तो सिमिलरली ये मेनली क्वेश्चंस जो लिए गए थे, ये आईसीएमए की वेबसाइट और आईसीआई की वेबसाइट से लिए गए थे। ये क्वेश्चन तो सिंपल था, ये कोई भी सोल्व कर सकता है अगर आपको मतलब कॉल ऑप्शन का या मतलब ऑप्शंस का अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है। ये बीईपी वाला क्वेश्चन था, ब्रेक इवन पॉइंट का, इजीली क्या कर सकते हैं। मेंटेनेंस मार्जिन वाला भी कर सकते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट नहीं था। अगर आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का अगर कॉन्सेप्ट जानते हो इजीली कर सकते हो। सिमिलरली ये डिवेंचर वाला क्वेश्चन है जो आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। तो सोर्स है, मैं आपको जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं मैं अपने आप से, तो उनको बता देता हूँ कि आईसीआई की वेबसाइट है। गूगल करेंगे, आईसीआई की वेबसाइट पे जाएंगे, स्टूडेंट्स
में जाएंगे, यहाँ पे BOS नॉलेज पोर्टल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे फाउंडेशन कोर्स पे क्लिक करेंगे या इंटरमीडिएट कोर्स पे और फाइनल कोर्स पे, तो यहाँ पे जाएंगे जैसे कि आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स मिल जाएगा, बिजनेस लॉ में अकाउंटिंग से रिलेटेड प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस में बेसिक ऑफ अकाउंटिंग मिल जाएगा। अगर हम इंटरमीडिएट कोर्स में जाएंगे तो अकाउंटिंग है, यहाँ पे कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ में कंपनी एक्ट से रिलेटेड मिल जाएगा, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट में कॉस्टिंग से रिलेटेड मिल जाएगा। अगर आप सर्च करेंगे तो इनमें कंटेंट आपको मोस्टली में मिल जाएगा। जैसे हम अकाउंटिंग में ही देख लेते हैं, स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो देखोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मिल गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी मिल गया, अकाउंटिंग फॉर बोनस एंड राइट इशू ये सिलेबस में है, प्रेफरेंस शेयर वाला है, डिबेंचर वाला है। ये सब जो टॉपिक नहीं है उसको आप छोड़ सकते हैं इनमें से। एंड फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये भी सिलेबस में है। तो आप यहाँ से कंटेंट पढ़ सकते हैं, मतलब ज़्यादा बैलेंस शीट के डेप्थ वाले क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ के क्वेश्चन कर सकते हैं आप। तो ये सब दिया गया है ICAI की वेबसाइट पे, जो अपने आप से प्रिपेयर करना चाहते हैं। दो जो वो हमारे जो स्टूडेंट्स हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको जरूरत नहीं है, हम आपको कंटेंट में सब कुछ दे रहे हैं इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल पोर्शन भी जल्दी ऐड हो जाएगा, वीडियो लेक्चर्स ऐड हो जाएंगे, सारे टॉपिक्स पे जो भी न्यूमेरिकल के हिसाब से मतलब सिलेबस में दिए गए उन सब पे न्यूमेरिकल हम कवर करके देंगे। और जो ICAI की वेबसाइट के न्यूमेरिकल्स है वो भी हम सोल्व करके देंगे आपको उस कोर्स के अंदर। तो जो कंटेंट हम दे रहे हैं उससे स्टिक रहिए और प्रिपरेशन करते रहिए। ये हमारा रिजल्ट था सेबी में लास्ट ईयर। ये मिस्टर राहुल रेगू जो हैं इनका रैंक था AIR 6। ये RBI में भी सिलेक्ट हो गए हैं। और मिस्टर वसंत केसरी जिनका हमने इंटरव्यू भी लिया था और इंटरव्यू हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, AIR 13 है। ये हमारे 2021 में RBI के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जिसमें मिस पल्लवी जैन जिनका इंटरव्यू अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पे, इनका रैंक 1 है। एंड आपको अगर कोई भी इस एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड डाउट है, क्वेश्चंस हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनसे हम टच में रहेंगे, लाइव सेशन करेंगे, जूम्स के थ्रू भी हम सेशन करने का प्लान किया है कि स्टूडेंट्स के जो इंटरेक्शन है, डाउट्स है, वो रिजोल्व किए जाएंगे। और हमारे कोर्स को स्टिक कर मतलब स्ट्रिक्टली कोर्स को पढ़िए, जो भी हमने दिया है उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी हमने सेशन यूट्यूब सेशन भी कंडक्ट करेंगे कुछ जो हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं उनके लिए। बाकी कोर्स सब्सक्राइबर के लिए हम लाइव लेक्चर्स भी देंगे, डाउट सेशन भी होंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन भी कवर किया जाएगा, मॉक टेस्ट भी अपलोड कर दिए जाएंगे जल्दी, और जो टॉपिक अभी पेंडिंग है वो भी जल्दी ही कंप्लीट कर दिए जाएंगे। और इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप हमें लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं, मतलब हमारी मेल आईडी दी गई है। और प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को अपने जो स्टूडेंट साथ में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके फ्रेंड्स तो उनमें उनको भी शेयर करिए। और हम आपको एग्जाम तक गाइड करते रहेंगे, और हमारे चैनल को फॉलो करते रहिएगा, रेगुलरली देखते रहिएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आने वाले हैं सेबी एग्जाम के लिए। एंड थैंक यू एंड हैप्पी